हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आज क्लास 12th का सोशोलॉजी का एग्ज़ाम था, यानी समाज शास्त्र का एग्ज़ाम था। और हमारे चैनल से तो मज़ा आ गया, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे प्रश्न आ गए थे। अगर आप हमारे वीडियो को देख कर गए होंगे तो हमें पूरा यकीन है कि आपका आज बल्ले बल्ले हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे चैनल से मिल गया था। अगला देखिए सवाल है, पहला सवाल, उरांव निवासी है। उरांव किसका निवासी है, कहाँ के किस राज्य के निवासी है? तो झारखंड के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है? ये प्रश्न हमने आपको सुबह ही बताया था, मजुमदार एवं मदन ने। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से असंबंधित नहीं है? ये भी प्रश्न को हमने आपको करा दिया, यानी यहाँ से जितने प्रश्न सारे प्रश्न आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का जियोग्राफी का भी करा दूंगा। इसे 5 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, छुआछूत। चलिए सवाल नंबर 6 क्या है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ग्रामीण समुदाय की कृषि व्यवसाय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी। आप लोग मिला लें, कितना सही मारे कितना गलत, आप लोग कमेंट करके भी बता दें। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा की देन है, यानी किसकी देन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 क्या है, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजनीतिक स्वार्थ। चलिए सवाल नंबर 10 क्या है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी आप अपनी कॉपी में मिला लें, क्या टिक लगाए हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो आपके झारखंड में ही तो 24 मार्च को छुट्टी रहा था सरहुल पर्व के कारण ही, तो झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न हमने आपको करा दिया था, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जनसंचार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14, निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या है, जाति व्यवस्था एक है, तो जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 क्या है, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लें। प्रश्न संख्या 17 क्या है, किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। चलिए प्रश्न संख्या 18 है, सर्व विभाजन का सिद्धांत है, किसने दिया? तो कार्ल मार्कस। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या है, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? कितना इजी प्रश्न, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट भी किए होंगे, ठीक है, हमारे चैनल पे किए थे कमेंट आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C.H. कूले। प्रश्न संख्या 21 है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो ये भी प्रश्न हमने आपको बहुत बार रिपीट कराया था, अगस्त काउंटे यानी एक काउंट। संख्या 22 क्या है, युवा संगठन पाया जाता है तो जनजातीय समाज में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 23 क्या है, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैक्षणिक स्तर। प्रश्न संख्या 24 क्या है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रामीण समाज में। प्रश्न संख्या 25 क्या है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो इनका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26 क्या है, सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नकारात्मक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 27 क्या है, क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, भाषाई भिन्नताएं। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्या है, प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 क्या है, औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो ये भी प्रश्न हमने आपको करा दिया था, बहुत बार रिपीट कराया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, ज्योग्राफी का भी ताबड़तोड़ वीडियो आने वाला है। सवाल नंबर 31 है, भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है, प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन को राज्यसभा। बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 31 क्या है, पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 क्या है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचायती राज से। प्रश्न संख्या 33 क्या है, निम्न में से साप्ताहिक बाजार कौन सा है? तो जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं, सिंपल सा बात है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी में भी ताबड़तोड़ वीडियो आएगा और इसी तरह आप सब सही 40 में 40 मार्क है। चलिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 34 है, नातेदारी के कितने प्रकार है? तो ये भी प्रश्न हमने आपको कई बार पढ़ाया होगा, ठीक है, नातेदारी के 2 प्रकार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35 क्या, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नए किस्म के बीज। ये क्वेश्चन हमने आपको सब्जेक्टिव भी कराया, सब्जेक्टिव भी हमारे चैनल से बहुत सारे प्रश्न मिले। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी भी आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो को। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखिए, संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिद्धो कान्हू।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1979 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 38 क्या है, भारतीय शहरों में मोहल्ले के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जाति। चलिए प्रश्न संख्या 39 क्या है, जाति का आधार है? तो जाति का आधार जन्म है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, समाज शास्त्र में परियोजना कार्य का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों आपके कितने मार्क्स आए हैं 40 में से, आप कितने नंबर लाए कमेंट करके बताएं, ताकि हम ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का जियोग्राफी में तबाही वाला वीडियो दूंगा, जिस प्रकार से आप सामाजिक विज्ञान में फुल मार्क्स लाए होंगे, क्योंकि हमने सारे प्रश्न का सोल्यूशन करके आपको दिया था, और यहाँ तक कि सब्जेक्टिव के प्रश्न भी हमारे चैनल से मैच किए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और ज्योग्राफी का मैं तबाही वाला वीडियो मैं कल आप लोगों को, यानी अभी मैं बना लेता हूँ और कल आप लोगों के लिए सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।